टोनी चिड़िया अपनी चक्की से पक्षियों का आटा पीसकर अपने घर का गुजर बसर करती थी। वो दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते थे और उसे इतना मुनाफा हो जाता कि वो अपना जीवन अच्छे से गुजार सकते थे। टोनी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ऐसा लगता है कि मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं। हम दोनों एक दूसरे की दुख और सुख के साथी हैं। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया रोने लगती है। टोनी, चुप हो जाओ, मुझे पता है तुम क्यों रो रही हो। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम एक दिन जरूर माँ बनोगी। हमारे आंगन में बच्चों की चूचू जरूर होगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। हम दिन रात काम करते हैं, पता नहीं मगर किसके लिए। अगर हम मर गए तो हमें देखने वाला भी कोई नहीं होगा। हौसला रखो, चलो अब मैं चक्की चलाता हूँ। चलो अब तुम चक्की में दाना डालो, अब फिर हम दोनों चक्की चलाएंगे। फिर दोनों पति पत्नी अपने काम में लग जाते हैं। टोनी चिड़िया जब नदी पर पानी लाने जाती है तो वहाँ पर एक दुष्ट कौवा उसका बहुत मजाक उड़ाता है। वो आ गई पांच चिड़िया। जाने ना ये किसके लिए काम करती है। कालू बहन, संतान का होना या ना होना ये किसी बस की बात तो नहीं है ना। तुम मुझे हर रोज ऐसे ताने ना दिया करो। अरे पांच को बाज न कहूँ तो और क्या कहूँ। तुम ही बताओ तुम्हें क्या कहूँ। मुझे तुम्हारे कोई मुँह ना लगना। टोनी चिड़िया घर जाकर रोने लगती है। ये सब तो मुझे ताने देती रहती है, हौसला देने की बजाय मुझे ताने देती रहती है, मेरा मजाक उड़ाती है। मैं अब नदी पर कभी नहीं जाऊंगी। नदी पर ना जाने से अब कुछ नहीं होगा। हर मोड़ पर बहुत सारे पक्षी हैं, मगर तुम उसकी बातों पर ध्यान ना दिया करो। फिर एक दिन टोनी चिड़िया के पति किसी काम से जंगल गया हुआ था। टोनी चिड़िया के घर के सामने थैले में एक दाने का थैला पड़ा हुआ था। टोनी चिड़िया को उस थैले में आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लग रहा है शायद उस थैले से आवाज आ रही है। टोनी चिड़िया जैसे ही उस थैले को खोलती है तो उसमें एक सुंदर सा चिड़िया निकलती है। ये छोटी बच्ची और इस थैले में ये कैसे हो सकता है? इसे यहाँ पर कौन छोड़ कर गया होगा? चिड़िया इधर उधर देखती है मगर वहाँ पर कोई भी न था। टोनी चिड़िया उस बच्ची को अंदर लाती है और उस बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, चुप कर जाओ। शाम को जब टोनी चिड़िया के पति घर आता है तो टोनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। बाहर कोई नहीं था, मेरी बच्ची थैले में पड़ी हुई थी, फिर मैं थैले को अंदर लाकर इस बच्ची को अपने सीने से लगा ली हूँ। इसे ऊपर वालों को दिन समझो, जो कमी थी उसे ऊपर वालों ने पूरा कर दिया है। अब ये बच्ची हमारी है, अब मैं इसको माँ बाप का प्यार देंगी। उस दिन से टोनी चिड़िया बच्ची के साथ बहुत खुश रहने लगी। छोटी चिड़िया को अपने साथ रखती। एक दिन मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपनी छोटी बच्ची को घर पर छोड़कर नदी पर जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनके घर में ढेर सारे फल और बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। ये सब कहाँ से आया? मम्मा पापा, यहाँ कोई आया था और ये सब रखकर यहाँ से चला गया। लेकिन वो पक्षी कैसा दिखता था? काला था, लाल या नीला? मैं नहीं जानती मम्मा, अभी मुझे रंगों का कुछ पता नहीं। सॉरी मम्मा जी, जो मिला है इसे ऊपर वाले के देन समझो। सब ठीक है, पर मैं जानना चाहती हूँ ये कौन है? आखिर ये सब कौन कर रहा है? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मम्मा और पापा चिड़िया अपने घर के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। वो जानना चाहते थे कि कौन उसकी मदद कर रहा है और कौन इतनी सुंदर सी बच्ची छोड़कर गए हैं। उसके बाद वहाँ पर एक पापा चिड़ा आता है जिसके पास एक थैला दानों का था। फिर पापा चिड़ा उसके घर में जाता है। यही है वो पक्षी, जल्दी करो, इसे जाकर पूछते हैं। मामा और पापा चिड़िया जल्दी से अपने घर में चले जाते हैं। आप कौन हैं और यहाँ कैसे? यह देखकर वो पक्षी घबरा जाता है। हकीकत का पता तो आपको चलना था, मेरा नाम टोनू है, यह मेरी बेटी है। 1 महीना पहले मेरी बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया। ऐसा कहकर टोनू चिड़ा रोने लगता है। आप चुप हो जाएं और हमें सच्चाई बताएं। घर टूटने के साथ ही मेरी पत्नी भी मर गई। मैं अकेला अपनी बच्ची को नहीं पाल सकता था, मगर माँ के बिना सब कुछ अधूरी थी। मैं अपनी बेटी को अकेली नहीं पाल सकता था, इसलिए मैं यहाँ छोड़ गया था। मुझे पता था कि आपके पास कोई संतान नहीं है। मुझे पता था कि आप मेरी बच्ची को अच्छे से पाल लेंगे। ऐसे ही मम्मा और पापा चिड़िया को हकीकत का पता चलता है।
मम्मा और चिड़ा पापा उस छोटी सी बच्ची को हमेशा माँ का प्यार देते हैं और हमेशा प्यार करते थे। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।